मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की दुनिया भर में मांग बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कई ममालिक हमसे खरीदारी करना चाहते हैं। दिफाई बरामदात बढ़ने से पाकिस्तान की मईशत को फायदा पहुंचेगा। आज अमरीकी कंपनी के साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन का मुआहदा तय पा गया है। पाकिस्तान में बहुत जल्द क्रिप्टो करेंसी के लिए डेटा सेंटर्स कायम होंगे, जिसमें नौजवानों को फायदा पहुंचेगा। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज हर रोज ऑपरेशंस कर रही हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर से पाक हो जाएगा। पाकिस्तान आलमी डिजिटल मईशत का हिस्सा। मालियाती जिद्दत के फ़रोग के लिए वजारत ख़जाना और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। एलामिये के मुताबिक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़ेचरी विटकॉफ की क़यादत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने डिजिटल पाकिस्तान के विजन का इयादा करते हुए कहा डिजिटल अदायगियाँ और शफाफ मालियाती निज़ाम मुल्की मईशत के लिए नागुज़ीर हैं। ज़ेचरी विटकॉफ का पाकिस्तान के साथ महफूज और शफाफ डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे, सरहद पार लेन देन और ज़र मुबादला के निज़ाम में जिद्दत लाने में दिलचस्पी का इजहार। शफाफियत और मौसर कारकर्दगी के लिए डिजिटल गवर्नेंस को फ़रोग दिया जा रहा है। हुकूमती इदारों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब, कहा सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। हुकूमत मौशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर माली बोझ कम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा तमाम हुकूमती अदायगियाँ जून तक डिजिटल कर देंगे। एतराफ़ करना चाहिए पाकिस्तान में टैक्स और तवानाई की कीमतें ज़्यादा हैं। इस वजह से कुछ कंपनियां मुल्क से बाहर जा रही हैं। ड्यूटीज़ बढ़ाना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। कुछ कुव्वतें सिंध के हकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मिठी में थर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा सूबा सिंध की किरदार कशी की जाती है, साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है। सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया। झूठे बयानिए का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है। थरपारकर से पैदा बिजली का फायदा फैसलाबाद को भी होता है। थरपारकर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब में तेल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की अपोजिशन लीडर के मामले पर मुशावरत, कायदे हिस्ब इख्तलाफ की तकर्रुरी से मुतालिक स्क्रूटनी की गई। सेक्रेटरी कौमी असम्बली और स्पेशल सेक्रेटरी लॉ की शिरकत। अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए तस्दीकी अमल का भी जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का फैसला कल फाइनल हो जाएगा। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपोजिशन ने स्पीकर को महमूद खान अचकजई का नाम दिया है। कवानीन को फॉलो करते हुए अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। सदर आसिफ जरदारी की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के अज़्म का इयादा किया। सदर मुमलिकत की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इत्तिहाद और तहम्मुल पर जोर दिया गया। किंग हम ने सदर जरदारी को बहरीन के आला तरीन एवॉर्ड से नवाजा। शाही महल आमद पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। मुजाहिरीन की पुष्ट पनाही और उकसाने की कोशिश, कहा मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें। 24 घंटे में ईरान में हलाकतों की दुरुस्त तादाद का पता लगा लेंगे। कातिलों और जालिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान से मुज़ाकरात खत्म और हुक्काम से मुलाकातें मनसूख कर दी। कत्ले आम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी।
अमरीकी सदर की धमकियां काम ना सकी, ईरानी हुकूमत का पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस अफराद को निशाने इबरत बनाने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 26 साला इरफान सुल्तानी को आज फांसी दी जाएगी। चंद लम्हों के लिए अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। कपड़े के ताजिर इरफान सुल्तानी को करत से गिरफ्तार किया गया। इंसानी हकूक की तंजीम के मुताबिक इरफान सुल्तानी को बाकायदा अदालती कार्रवाई का मौका नहीं दिया गया। ईरानी चीफ जस्टिस का शरपसंदों के स्पीडी ट्रायल का ऐलान। ईरान ने जलाओ, घेराव, फसादियों और नुकसानात की नई वीडियो जारी कर दी। ईरानी हुक्काम ने दावा किया फसादात में 2000 अफराद मारे गए। ट्रंप और नेतन्याहू ईरानी अवाम के मरकजी कातिल नामजद। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी कहते हैं ईरानी अवाम के असल कातिल अमरीका और इसराइल के हुक्मरान हैं। अली लारिजानी का कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। कतरी वज़ीर आज़म का खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। ईरानी इंटेलिजेंस इदारों की खुफिया कार्रवाई, गैर कानूनी स्टारलिंक डिवाइसेस की बड़ी खेप पकड़ ली। डिवाइसेस खुफिया निगरानी और तखरीबी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रही थी। ईरानी हुकाम के मुताबिक जदीद इलेक्ट्रॉनिक जासूसी आलात निगरानी और हसास तंजीबात की मालूमात के लिए तैयार किए गए। नेटवर्क से मुंसलिक अनासिर की निशानदही और गिरफ्तारियां जारी। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट 172 घंटे से तजावुज कर गया। 46 साल में ईरानी रियाल की कदर में 20,000 गुना कमी आई। एक अमरीकी डॉलर 14 लाख ईरानी रियाल का हो गया। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अमरीकी पॉलिसी का मकसद निज़ाम तब्दील करना है। पाबंदियां, धमकियां और इंतशार जवाब तराशने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अक़वामी मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का सलामती काउंसिल को ख़त लिखा, अमरीकी मंसूबा दोबारा नाकाम होगा। खुद मुख्तारी, कौमी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं करेंगे। अमरीकी सदर सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जांबहक हो रहे हैं। अमरीकी टीवी NBC का दावा है कि अरब और इसराइल हुक्काम ने ट्रंप इंतजामिया को ईरान पर हमले से गुरेज करने का मशवरा दिया है। उनके नज़दीक अभी इससे मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे। रूस का हर सूरत ईरान का साथ देने का ऐलान। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ कहते हैं अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान के साथ तिजारत जारी रखेंगे। ईरान के साथ दो तरफा मुआहदों को हर सूरत पूरा किया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत ईरान और रूस के ताल्लुकात की नौयत को तब्दील नहीं कर सकती। ट्रंप दुनिया में अमरीकी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चीन की भी ईरान के अंदरूनी उमूर में बैरूनी मुदाखलत की शदीद मुखालफत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। ईरान में गैर मुल्की मुदाखलत की मज़म्मत का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ की रजा पहलवी से मुलाकात। ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल और मुशावरत। ईरान के साबिक वली अहद रजा पहलवी की ईरानी फौज से अवाम का साथ देने की अपील। कहा, आप ईरान की कौमी फौज हैं, इस्लामी जमहूरिया की फौज नहीं। अमरीकी मदद पहुंच रही है, एहतजाज जारी रखें। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान में अमरीकी फौजी मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। कहा, फौजी मुदाखलत पहले नाकाम रही, दोबारा भी नाकाम होगी। अमरीका को ईरानी अवाम के साथ खड़े होना चाहिए, उन पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। बरतानिया में खालिस्तान रहनुमा परमजीत सिंह की जान को भारतीय रियासती एजेंट से खतरा। बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी का हिफाजती इकदामात का मशवरा। परमजीत सिंह मकतूल हरदीप सिंह निजर और गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीबी साथी हैं। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरों में पेश रहते हैं। गुज़श्ता दिनों उनकी मोदी के हामियों से तकरार हुई। पमा के बड़े भाई को 1991 में कत्ल किया गया। भारतीय पुलिस ने कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया। पमा ने 26 साल पहले बरतानिया में सियासी पनाह हासिल की। पंजाब हुकूमत का सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां ही खरीदी जा सकेंगी। फील्ड ड्यूटी पर मामूर गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना करार।
NOC हासिल करने वाले 170 नए पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट्स की तनसीब लाजमी करार। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान जल्द मुतवक्के। वज़ीर आला बलूचिस्तान की वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात। बलूच नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट और बैरून मुल्क रोजगार के मौके पर तबादला ख्याल। वफाक और सूबे का अफरादी कुव्वत की तरक्की के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मीर सरफराज बुगटी ने कहा, नौजवानों को आलमी मार्केट के मुताबिक हुनर फराहम किए जा रहे हैं। नौजवानों को हुनरमंद बनाकर बाइज्जत रोजगार और बैरून मुल्क मौके फराहम करना हुकूमत बलूचिस्तान की तरजीह है। लाहौर में नौसरबाज स्टेज अदाकार कैसर पिया का मोबाइल फोन ले उड़े। FIR के मुताबिक कैसर पिया ने गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रोकी तो एक नौसरबाज ने गाड़ी पर हाथ मारकर झगड़ा शुरू कर दिया। दूसरे नौसरबाज ने दूसरी जानिब से आकर गाड़ी से मोबाइल फोन चुरा लिया। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। बाला इलाकों में शदीद ठंड से हर शय जम गई। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित और स्तोर में -8 डिग्री तक गिर गया। कालाम और पारा चनार में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा और ज़ियारत में पारा नुक्ता इंजमात को छू गया। कल्लात में दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 1, कराची 10 और लाहौर में 4 डिग्री की सर्दी। पत्तोकी में सुबह सवेरे नेशनल हाईवे पर बस की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, 2 अफराद चल बसे। रिनाला खुर्द में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक, भाई जख्मी। कोहाट की तहसील गंबट में पहाड़ी तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। और 9 साला माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम की 14वीं बरसी। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरफा करीम की गैर मामूली जहानत ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी की तवज्जो हासिल की। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। लाहौर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अरफा करीम के नाम से मंसूब।